हाँ जी, स्वागत है आपका चैनल पे बहुत बहुत। और यहाँ पर इकोनॉमिक्स का हम यूटिलिटी में से अब यूटिलिटी को वैसे मैंने पहले वीडियोस में भी डिफ़ाइन किया था, अब इसके और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है जो चैनल पे पहली बार आए या जिन्होंने पहले सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खूब शेयर करें। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत से बच्चों ने, अभी इस टाइम मुझे पूरी तरह से नाम याद नहीं है, ये बोला कि इंग्लिश में मैम पढ़ाइए। ठीक है, पहले मैंने इंग्लिश में ही पढ़ाया था, लेकिन बच्चों को बहुत दिक्कतें आ रही थी, उन्होंने कहा हिंदी में पढ़ाइए, तो मैंने हिंदी में पढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे अभी बोल रहे हैं इंग्लिश में पढ़ाइए, तो मैं दोनों बाइलिंगुअल लेके चल रही हूँ, उन्हीं चीज़ों को हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके चल रही हूँ। और जिसका हिंदी और इंग्लिश का फ़र्क नहीं पड़ता उसको इंग्लिश में या फिर हिंदी पर्टिकुलर उसी में लेके चलूँगी। तो आप के लिए इस तरह से मैंने मैनेज करने की कोशिश करी है। आई होप आपको ठीक लगेगा और आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। तो आप वीडियो को अच्छे अंत तक देखिए और जो भी आपका फीडबैक है वो ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, अब ऐसा मतलब जो बाइलिंगुअल मैं जिस तरह से लेके चल रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि डेली जो है इकोनॉमिक्स का वीडियो 5 o'clock पे आएगा, तो प्लीज़ वो टाइमिंग ध्यान रखें और जिसको भी इसकी स्टडी करनी है वो उस टाइम पर वीडियोस को देख लें। ठीक है, चलिए, ताकि कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए आपका। अब स्टार्ट करते हैं। उपयोगिता, उपयोगिता का मतलब सेटिस्फैक्शन यानी यूटिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर उपयोगिता वही है कि कोई चीज़ आपको उपभोग कर रहे हो तो उससे जो कुछ भी आपको सेटिस्फैक्शन या उपयोगिता या बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज़ द यूटिलिटी। इकोनॉमी की भाषा में यूटिलिटी कहेंगे, ठीक है, हिंदी में उपयोगिता है। अब जो यूटिलिटी है जब ये डिफ़ाइन हुई तो ये दो तरह से डिफ़ाइन हुई। सबसे पहले इसे गणनावाचक माना गया। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट में इसे गणनावाचक माना गया यानी कार्डिनल। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बता दूं, गणनावाचक यानी कार्डिनल यूटिलिटी, और ये कार्डिनल यूटिलिटी मार्शल ने डिस्क्राइब करी। ठीक है, जब हम यूटिलिटी को नंबर्स में बता सकें, देखो उपयोगिता सेटिस्फैक्शन है, इनर सेटिस्फैक्शन है, एक फीलिंग है, इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। बट क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन ज़रूरी है, इन्हीं चीज़ों पे काम हो रहा है कि कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं, आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, तो इसमें यहाँ पर हमको थोड़ा बहुत काउंटिंग तो रखनी ही पड़ेगी चीज़ों की। तो यहाँ पर मार्शल ने इसे सबसे पहले काउंटिंग में लिया यानी गणनावाचक लिया, और इन्होंने मनी में सेटिस्फैक्शन को लिया कि भाई अगर आप जो पे कर रहे हो, अगर आप उस लेवल पे सेटिस्फाइड हो तो आप उस चीज़ को खरीदोगे। आपको लग रहा है कि सेटिस्फैक्शन तो कम मिल रहा है, पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, तो आप उसे नहीं लोगे, यानी कि मनी की यूटिलिटी वहाँ ज़्यादा है और आपके खरीदे गए सामान से जो आपको प्राप्त हो रही वो यूटिलिटी कम है। ठीक है, तो मनी में उसको मेजर करा। उसके बाद फिशर ने इसे यूटिल्स में मेजर किया। ठीक है, यूटिल्स ने उन्होंने एक इकाई दे दी, जैसे हर चीज़ की एक यूनिट होती है मेजर करने की, डिस्टेंस को मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर इस तरह से मेज़र किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि हम इसको यूटिल में मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, 4 यूटिल, 5 यूटिल। लाइक आपने अगर आम खाया, ठीक है, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, तो क्या रैंक देना चाहेंगे आप उसे? मतलब 5 यूटिल मानेंगे, 8 यूटिल मानेंगे, कितना मानेंगे? फिर दूसरा यूनिट यूज़ करा तो पहले जितना सेटिस्फेक्शन आया था अब उतना नहीं आएगा, थोड़ा कम आएगा क्योंकि आप पहले ही थोड़ा खा चुके हो। तो अब की बार 3 यूटिल का आया। इस तरह से उन्होंने यूटिल्स डिसाइड करे। ठीक है, यूटिल जो डिसाइड किए वो फिशर ने किए, ध्यान रखिएगा, और मनी में जिन्होंने डिस्क्राइब किया वो मार्शल ने। उसके बाद हमारा है क्रमवाचक। पहले कार्डिनल यूटिलिटी आई, उसके बाद ऑर्डिनल यूटिलिटी आई। ऑर्डिनल यूटिलिटी जो है, ऑर्डिनल का मतलब रैंक दिए जाते हैं, फर्स्ट पे हो, सेकंड पे हो, रैंकिंग दी जाती है। तो पैरेटो, फिर हिग्स एंड एलन, तीन जो हमारे अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने इसे कार्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी माना। ठीक है, अब कार्डिनल यानी गणना कर सकते हैं आप, ऑर्डिनल यानी आप उनका ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं। इस लेवल का सेट पहले ज़्यादा आया, अब कम आया, अब उससे भी कम आया, तो दैट इज़ द यू आर ऑर्डरिंग समथिंग, है ना, उसके सेटिस्फैक्शन को आप ऑर्डर दे रहे हो ज़्यादा और कम का, तो दैट इज़ द ऑर्डिनल यूटिलिटी एंड इट इज़ गिवन बाय पैरेटो, हिग्स एंड एलन। ठीक है, ये नाम जो है अर्थशास्त्रियों के, क्योंकि सॉरी
नाम है तो इसमें इंग्लिश में मैंने लिख दी, क्योंकि ये तो आपको पता है, इसका कोई मतलब तो बनाना नहीं है, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। चलिए और कॉन्सेप्ट इसके आगे हम देख लेते हैं। अब कुल उपयोगिता जो है समस्त इकाइयों को प्रयोग करने के बाद जितना सेटिस्फेक्शन मिलता है वो कुल उपयोगिता है। मतलब अगर आपने किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हो और अब जितना कंज्यूम करना था कर लिया, अब टोटल सेटिस्फेक्शन जब आपको निकालना है, कुल उपयोगिता मीन्स टोटल सेटिस्फेक्शन। एंड व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट द टोटल सेटिस्फेक्शन, तो आप क्या करेंगे, देखो अभी आपको पता तो चल गया कुल उपयोगिता क्या होगी। सारी इकाइयों से जितना भी सेटिस्फेक्शन मिला है सबको टोटल करना है, जिसका फॉर्मूला ये रहा, टोटल TU मान लो टोटल यूटिलिटी। आपने फर्स्ट यूनिट यूज़ करी, उसकी यूनिटी, उसका यूटिलिटी, सेकंड यूनिट की, थर्ड यूनिट की, फोर्थ यूनिट की, जितनी भी यूनिट यूज़ करी है सबकी यूटिलिटी को आप ऐड कर दोगे, देन इट बिकम द टोटल यूनिटी। ये टोटल यूनिटी बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है सीमांत उपयोगिता, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, मैं बता देती हूँ। मार्जिनल, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। एक इकाई का उपभोग बढ़ाने पर, अगर आप आपने इकाई यूज़ करी तो उससे क्या सेटिस्फेक्शन हुआ, फिर दूसरा का यूज़ करा तो उससे क्या सेटिस्फेक्शन हुआ। तो अगर आप एक इकाई का उपभोग जो बढ़ा रहे हो तो उससे जो टोटल सेटिस्फेक्शन में वृद्धि हो रही है, जो चेंज आ रहा है, उसी को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। लाइक अगर मान लीजिए आपने मतलब मान लीजिए कि आपने आइसक्रीम खाई एक, ठीक है, चॉकबार मेरी फेवरेट है, तो उसको हमने एक खाया, ठीक है। तो मान लीजिए कि मुझे यूटिलिटी जो है 5%, मतलब 10% यूटिलिटी मिली उससे, ठीक है। नेक्स्ट खाई तो अब 15% हो गई। तो यानी कि जो दूसरी वाली आइसक्रीम थी, पहले वाली से 10%, दूसरी वाली से 15 खा के टोटल यूटिलिटी बनी। तो ये जो नेक्स्ट यूनिट यूज़ करी, इसकी यूटिलिटी 5% ही थी, क्योंकि इसने टोटल यूटिलिटी में 5% का इंक्रीमेंट किया। तो इससे ये मार्जिनल यूटिलिटी होती है। पर यूनिट नई यूनिट यूज़ करने पे कितना टोटल यूटिलिटी बढ़ी है, वो जो बढ़ा हुआ सेटिस्फेक्शन है, दैट इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज़ सीमांत उपयोगिता, ठीक है। सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला है TUN, ठीक है, टोटल यूटिलिटी N और टोटल यूटिलिटी N-1, ठीक है। देखो N क्या है, मान लीजिए जिस यूनिट तक आपने, मान लीजिए सेकेंड यूनिट जो दूसरी आइसक्रीम खाई उसका आपका था 15% का सेटिस्फेक्शन, ठीक है। और फर्स्ट आइसक्रीम का जो था वो था आपका 10% का, ठीक है। तो N अभी तक आपने 2 यूज़ कर लिए, वो N हो गया, और N-1 उससे एक कम जो यूज़ किया था तब 10% ही था। इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, अभी आपने जब यूज़ करा सेकेंड यूनिट तो 15% का सेटिस्फेक्शन था, उससे पहले वाली का 10% तक का था। तो जो दोनों का डिफरेंस होगा यानी 5%, वही मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है। यानी जब भी आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है, आपको क्या करना है, अब तक का टोटल सेटिस्फेक्शन में से माइनस कर दो, इससे पहले वाली यूनिट का टोटल सेटिस्फेक्शन, इस वाली यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी। आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। ये MCQs में ज़रूर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के फॉर्मूले हैं और ऊपर जो है डेफिनेशन है, ठीक है। आई होप क्लियरिटी हो गई होगी। चलिए तो फिर आगे सीख लेते हैं और अच्छे से कॉन्सेप्ट और सिलेबस। अब यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, देखो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला तो अभी आप सीख चुके ना। अब मार्जिनल यूटिलिटी का एक और फार्मूला है, ये फार्मूला नंबर 1 है। अब दूसरा फार्मूला सीखेंगे। देखिए कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आया, टोटल यूटिलिटी में जो चेंज है, ठीक है, और अब तक उपभोग की गई इकाइयों में जो परिवर्तन हुआ है, तो उसको जितना सेटिस्फेक्शन में परिवर्तन आया और जितना हमने इकाइयाँ यूज़ करी उसमें जो चेंज आया, तो दोनों चेंज को जब हम ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रखेंगे तो जो आएगी वो मार्जिनल यूटिलिटी आएगी, ठीक है। आप देखिए कैसे, अगर मान लीजिए कि आपने अभी जैसे एग्जांपल मैंने लिया था, आपने एक आइसक्रीम पहले यूज़ करी, एक आइसक्रीम यूज़ करी, उसके बाद 2 आइसक्रीम,
तो कितने का चेंज लाए आप? आपने 1 से 2 कर दिया, यानी एक यूनिट आपने परिवर्तन लाए, 1 बढ़ा दिया आपने, तो डिनोमिनेटर की जगह क्या आएगा? 1। उसके बाद सेटिस्फैक्शन में कितना चेंज आया? 5% का। पहले 10% था, 15 हो गया, तो 5% का चेंज टोटल यूटिलिटी में आया, और 1 इकाई हमने बढ़ा के यूज़ करी, वो है। तो ये जो 5 है, यही मार्जिनल यूटिलिटी है। तो 2 तरह से फॉर्मूले हमारे हैं और दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा, और डेल्टा जो है वो शो करता है, ठीक है, दिस इज द साइन ऑफ द डेल्टा एंड दिस शो द चेंजेस, ठीक है। अगर आपको कहीं ये साइन दिखता है तो इसका मतलब चेंज को दिखा रहा है। जिस किसी भी चीज़ में चेंज आएगा तो हम डेल्टा के थ्रू शो करते हैं। तो पहला फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला मार्जिनल यूटिलिटी के हो गए। पहला ऊपर है जिसमें से टोटल यूटिलिटी ऑफ n टर्म्स में से माइनस करेंगे टोटल यूटिलिटी n माइनस 1 टर्म, और दूसरा फॉर्मूला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ दिया हुआ है। अगर कोई समझने में दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और सीख लेते हैं। अब देखिए है मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी के अपने डेफिनेशन समझ ली, फार्मूलाज समझ लिए। अब ये समझिए कि किस तरह से आती है। ये पॉजिटिव हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। यानी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव यानी बढ़ रही होती है। अगर आप कोई यूनिट यूज़ कर रहे हो तो उससे आपको यूटिलिटी मिल रही होती है और वो टोटल यूटिलिटी में इंक्रीमेंट कर रही होती है। कभी कभी एक एक्स्ट्रा यूनिट यूज़ करने पे कुछ भी यूटिलिटी नहीं मिलती, दैट इज़ ज़ीरो, ठीक है। वो कब होता है? जब आप इतना ज़्यादा यूज़ कर चुके हो कि आप सेटिस्फाइड हो गए, तब आप एक और यूनिट भी खाओगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो जब आप सेटिस्फाइड हो गए तब आप एक और यूनिट बढ़ा के यूज़ करोगे तो आपको ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता ज़ीरो हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। इसके बाद आप बात करेंगे निगेटिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब जब आप सेटिस्फाइड हो गए और दूसरी यूनिट यूज़ करने का आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन आप आपको कोई दिए जाए तो क्या होगा? आप उल्टा आपको नुकसान होने लगेगा, है ना। लाइक आपको पसंद का चीज़ है, जैसे मैंने अभी आइसक्रीम का एग्जाम्पल लिया, सबको ऑलमोस्ट पसंद होती है। आपने एक आइसक्रीम खाई, यू आर सेटिस्फाइड। अब एक और खाई, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ गया, आपको अच्छा लगा। आपने एक और खाई, आपको और अच्छा लगा, नाउ यू आर सेटिस्फाइड, ठीक है। पेट भी भर गया, मन भी भर गया। अब और 4 कोई खाने के लिए कहे, आप मना करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई खिला देता है, आपको कोई सेटिस्फैक्शन का फीलिंग नहीं आएगा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी सेटिस्फाइड। सो मार्जिनल यूटिलिटी विल बी ज़ीरो, मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर भी आपको कोई ज़बरदस्ती फोर्स कर रहा है, शर्त लगा के एक और खा के दिखा दे, एक और खा के दिखा दे, और आपने खा ली और आपको मतलब इतना ओवर ईटिंग हो गई, मे बी उल्टी हो गई उससे, मे बी आपके हेडेक शुरू हो गया या इंडाइजेशन हो गया, किसी भी तरह का निगेटिव इफेक्ट आया, तो क्या हो गया? ये तो आपको सेटिस्फैक्शन की, ये एक्स्ट्रा यूनिट यूज़ करने से आपको सेटिस्फैक्शन की जगह डिससेटिस्फैक्शन हुआ, आपको उल्टा नुकसान हो गया। तो मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव भी होती है, ठीक है। तीनों फॉर्म में पाई जाती है। जब संतुष्टि ना मिले, उल्टा क्या हो जाए? नुकसान। तो मतलब आपको अगर कोई पूछता है क्या कब होती है मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव, तो जब आपको एक एक्स्ट्रा यूनिट यूज़ करने से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, उल्टा आपको नुकसान होने लग गया, ठीक है। और शून्य होने पर ना नुकसान है ना फ़ायदा है। अब बात करते हैं औसत उपयोगिता, ठीक है। औसत, एवरेज, तो कुल उपयोगिता माइनस उनकी अपॉन में कुल संख्या, जितनी भी टोटल यूटिलिटी हुई है। मान लीजिए 3 आइसक्रीम आपने खाई, तो तब तक का टोटल सेटिस्फैक्शन डिवाइडेड बाय 3, जितनी संख्या में आपने चीज़ें ली हैं, तो वो हो जाता है औसत। एवरेज निकालने का तरीका सभी को आता होगा, क्योंकि स्टैटिक्स सबने पढ़ाई होगा। तो एवरेज क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सबको ऐड कर देंगे और कितनी संख्या में चीज़ें यूज़ करें उससे डिवाइड करेंगे, देन औसत उपयोगिता यानी एवरेज। अब इंग्लिश वाले बच्चों के लिए औसत मतलब एवरेज यूटिलिटी, ठीक है। चलिए फिर ये हो गई आपकी क्लियरिटी। अब और सीखते हैं,
और नोट्स बनाते रहिए। मैंने बिल्कुल आसान और बिल्कुल इम्पॉर्टेंट चीज़ों को सेलेक्ट किया है और बाकी चीज़ें मैं अपने आप ही एक्सप्लेन करते जा रही हूँ, तो प्लीज़ नोट्स तो आप ज़रूर बना लें। अब आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने जा रही हूँ, उपभोक्ता बचत। ठीक है, अब हिंदी वाले इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बोल दूँ, उपभोक्ता बचत जो है कंज्यूमर सरप्लस, इट्स अ कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, और इट इज़ प्रेजेंटेड बाय अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने ये दिया था, उपभोक्ता जितनी भी कीमत देने को तैयार हो, ठीक है, जितनी कीमत वो देने के लिए रेडी है किसी चीज़ को लेने के लिए, और उसे जितनी देनी पड़ती है। ठीक है, इन दोनों का अंतर देखिए। दो बातें, कोई चीज़ आपको बहुत पसंद है तो आप उसकी कीमत ज़्यादा भी देने के लिए तैयार हैं, या उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी कि आप ज़्यादा देने के लिए तैयार हैं। अगर आपका सेलर जो है ज़्यादा भी मांगता तो आप दे देते, ठीक है, बिकॉज आपके नज़र में उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बट उसने कम कीमत मांग ली। ठीक है, तो जितनी आपको देनी पड़ रही है तो क्या हुआ, आप देने के लिए ज़्यादा तैयार थे, पर आपको बाई चांस वो थोड़ी सस्ती मिल गई। तो ये जो दोनों डिफरेंस है यही उपभोक्ता बचत है। ठीक है, अगर कभी हो कि आप देने के लिए तैयार उतना नहीं है लेकिन कीमत ज़्यादा है और आप फिर ख़रीद रहे हैं लेकिन आप चाह नहीं रहे थे उतना देना, तो क्या हुआ, उपभोक्ता सरप्लस मतलब कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आप देना कम चाहते थे, देना ज़्यादा पड़ रहा है। जब आप देने के लिए तैयार हो सकते हैं ज़्यादा भी और आपको देना पड़े कम भी, तब उपभोक्ता बचत कंज्यूमर सरप्लस होता है पॉजिटिव। उपभोक्ता जो कीमत देने के लिए रेडी है माइनस वास्तविक कीमत। ठीक है, ये है उपभोक्ता बचत कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला है उपभोक्ता की मन इच्छा कीमत, यानी जो उसके मन में कीमत उसने डिसाइड की थी कि इतने तक तो मैं दे दूंगा अगर मांगी जाएगी तो, और आप कीमत और इकाई, यानी किसी चीज़ की प्राइस कितना था और आपने कितनी क्वांटिटी में ख़रीदा तो टोटल कितना आपने पे किया वो आ जाएगा, और जितना आप पे करने के लिए तैयार थे उसमें से माइनस कर देंगे तो उपभोक्ता बचत आएगा। ये थोड़ा सा गंदा हो गया, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। चलिए, तो मैं थोड़ा सा अब बच्चों देखिए, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए आगे जब मैं वीडियोस लाऊंगी कोशिश करूंगी कि बहुत सारी लगभग सारी कॉन्सेप्ट इंग्लिश में भी डिस्क्राइब करें ताकि हर किसी को फ़ायदा हो। जिनको हिंदी में समझना है उनको भी आसानी समझ में आ जाए, और जिनको इंग्लिश में समझना है उनको भी समझ में आ जाए। ठीक है, कभी कभी जब दोनों तरह से बच्चे होते हैं तो सभी का ध्यान रखना पड़ता है, तो थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है। तो टीचर तो अपनी तरफ से कोशिश करते ही हैं, बच्चे भी थोड़ा सा पेशेंस रखें और जो लिखा है उसको भी समझने की कोशिश करें और जो बोला जा रहा है उस पर भी ध्यान दें। दोनों को मैं मिक्स करके कोशिश करूँगी कि आप सबको पूरा नॉलेज मिले। ठीक है, उपभोक्ता बचत कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता देने के लिए तैयार है जो कीमत, द कंज्यूमर रेडी टू पे द प्राइस और द ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, उपभोक्ता जो देने के लिए तैयार है और वास्तविक प्राइस का जो डिफरेंस है दैट इज़ द कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, उपभोक्ता की मन इच्छा कीमत, ठीक है, द विलिंग प्राइस ऑफ द कंज्यूमर एंड द प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी दैट इज़ द कंज्यूमर सरप्लस। आई थिंक सबको क्लियरिटी हो रही होगी, और बस यही कहूँगी कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और 5 बजे टाइम है इकोनॉमिक्स की वीडियो आने का, प्लीज़ उस टाइम पर रहिए और अपना सिलेबस टाइम से पूरा करिए। हाँ, जो वीडियो मैंने पहले बना दी हैं, कुछ बच्चे उनका लिंक मांग रहे थे, तो बेटा अगर आप चैनल पे जाओगे और आप जो रीसेंट वीडियोज़ हैं उनमें जाओगे, थोड़ा सा सर्च कर लोगे, आपको मेरे नाम से इकोनॉमिक्स के वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख लो। फिर भी कोई इशू है तो फिर बताइएगा। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।